अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक एक सेकंड। रात के 1 बजने को है, तारीख बदल गई है लेकिन छात्रों का आक्रोश और तेवर बिल्कुल नहीं बदला है। ये दिल्ली का मुखर्जी नगर है, छात्र सड़कों पे बैठे हैं। बगल में दृष्टि आईएएस है जिसके विकास दिव्य कीर्ति ओनर हैं और ये तमाम छात्र इस बात के खिलाफ बैठे हैं जो 3 छात्रों की मौत हुई यूपीएससी की तैयारी करते हुए ओल्ड राजेंद्र नगर में। आप लोग रात में बैठे हो, क्या नाम है आपका? शिवम सिंह। शिवम, क्या मांग है आप लोगों की, क्यों यहाँ प्रोटेस्ट? हमारी मांग है जो 3 छात्रों की डेथ हुई है उस पर उनको मुआवजा मिले, बाकी सेफ्टी का मानक तय हो, जितने बेसमेंट में कोचिंग चल रही है सारी बंद हो और आगे जो भी चले सारे मानक के तहत चले। सेफ्टी मानक सबसे महत्वपूर्ण। या आप लोग प्रोटेस्ट में ये पोस्टर क्यों, क्या लिख रखा है जरा बताओ भैया। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सेफ्टी मानक तय हो और मुआवजा मिले। मुख्य कारण हम लोग का मुआवजा मिले, बस ये एक मुख्य कारण है। जी जी सर, हम लोग का बस यही मांग है कि हम लोग 7 बजे से लेकर अभी तक यहाँ पे बैठे हुए हैं प्रोटेस्ट में, लेकिन सर एक भी ना तो टीचर आए हैं हमसे बात करने। फिर उसके बाद 5 घंटे हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद एक एसीपी रैंक का ऑफिसर आके सिर्फ बात करता है, वो डील करने की बात करता है कि मतलब आप लोगों की बातों का हम पूरा निराकरण करेंगे। और सर चल रहा है ये प्रोटेस्ट तो तब से चल रहा है जब से ये घटना घटी है। मुखर्जी नगर पूरा सपोर्ट कर रहा है, भाई हमारे भी हमारे भाई है, ठीक है। पिछले साल यहाँ भी घटना घटी थी, हमने पिछले बार भी प्रोटेस्ट करा था और बहुत अच्छे लेवल पर प्रोटेस्ट करा था। एमसीडी एक्टिव हुई थी लेकिन उसने फिर 2-4 दिन एक्टिव रही, फिर उसी तरह से उसने वही अपना धरना अपनाना शुरू कर दिया। तो हमारी इस तरह से मांग है, इस बार प्रोटेस्ट हो रहा है। हमारे वहाँ 3 भाई बहन जो बेचारे हमको छोड़कर चले गए, इस बात का हमें बहुत दुख है। और उससे पहला एक भाई हमारा मेंस लिखने जा रहा था, जिससे करंट के नितेश भाई हमारा, जिसे करंट लगने से उसकी मृत्यु हो गई। हमें इस बात का हाँ नीलेश नाम है, तो उसका बहुत दुख है। उसने वो इस बार मेंस लिखने जा रहा था है। जिस तरह से यहाँ एमसीडी यहाँ सिर्फ चंद मिनटों के लिए, चंद दिनों के लिए एक्टिव होकर दिखाती है, जो अपना बहरूपिया दिखाती है, वो रूप अब अलग अलग दिखाती है कि अगर कोई घटना घटती है तो बहुत बड़ा अपने आप को अच्छा बन के दिखा देती है, एक्टिव बन के दिखा देती है, लेकिन 2-4 दिन बाद फिर वही अपना रूप। तमाम प्ले कार्ड्स जो है, ये छात्र जो है ये प्ले कार्ड्स लेकर सारे जिम्मेदार जो इस घटना के कारण है सब पे मुकदमा हो, एमसीडी पे भी मुकदमा हो, कोचिंग संचालक पे मुकदमा हो, लाइब्रेरी संचालक पे मुकदमा हो। ये तमाम स्टूडेंट हैं, ये प्ले कार्ड्स लेके खड़े हुए। हाँ बताइए आपका क्या नाम? ये जो है ये होना नहीं चाहिए था, ये बहुत बड़ी लापरवाही है और स्टूडेंट्स के लिए ना बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा घाव है जो कभी जल्दी से भरने वाला नहीं है। और आने वाले जो भविष्य में जो स्टूडेंट्स आएंगे जो रह रहे हैं उनके लिए तो कभी नहीं होने चाहिए। तो मतलब यही अपील है कि इस तरह का कुछ ना हो अब। और इतना मतलब लापरवाही है, खाना रहना सहना। नाम है आपका? बबीता। कहाँ से हैं बबीता? मेरठ, यूपी मेरठ से। आप प्रोटेस्ट में कब से हैं, क्या डिमांड्स हैं? डिमांड ये है कि हर एक स्टूडेंट सेफ रहे, अच्छे से स्टडी करे, अपने टारगेट को पूरा करे और किसी तरह की लापरवाही की वजह से वो ना चाहे, मतलब उसकी जान ना। लोग यहाँ हिंदी मीडियम के हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे ज़्यादा हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम सिंह राणा है, ये मेरा दोस्त कारण है जी। सबसे पहले हमारा प्रॉब्लम ये है कि मुखर्जी नगर के अंदर आने पर एमसीडी की जो लापरवाही है, इसको एमसीडी जिम्मेदार क्यों नहीं मानता है। एमसीडी की ओर से अभी तक हम इतने दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। मैं दिल्ली प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, इस चीज़ का जिम्मेदार कौन है? आप मुझे बताइए, इसका जिम्मेदार एमसीडी नहीं है। जब एमसीडी के निर्देश अनुसार बेसमेंट के अंदर क्लास लगना, लाइब्रेरी सब बंद है, फिर बेसमेंट के अंदर पानी कैसे आया? कि एक बार नहीं 1000 बार। दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी कोचिंग दृष्टि को आज क्यों सील किया गया? क्या पता नहीं था क्या एमसीडी को अंदर कि दृष्टि की कोचिंग आज से कई सालों के अंदर बेसमेंट में चल रही है, आज ही क्यों सील किया है? भी पढ़ते हो दृष्टि में? मैं दृष्टि में छात्र हूँ, पर उसमें हम लोग जब जाते हैं तो इतनी सारी छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं, इतनी पुरानी बिल्डिंग्स हैं। आप करंट की हालत देख लीजिए, हमारे नीलेश भाई को करंट की, आप तार को देखिए, स्पाइडर में करंट को देखिए आप। ये इधर देखेंगे आप, बिजली विभाग का जो काम आपको दिखेगा, ऐसे तारों का एक जमावड़ा है और रात में ये छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तमाम स्टूडेंट्स हैं, पोस्टर्स लिए हुए टीचर्स के खिलाफ, जो टीचर्स इनको पढ़ाते हैं
उनके नाम लिख करके जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाँ बताइए आप अपनी बात। हमारे साथ एक भी टीचर नहीं आया। जब हम एडमिशन लेते हैं तो टीचर बोलते हैं बेटा हम तुम्हारी सेकंड फैमिली है। आज मैं उन टीचरों से पूछना चाहता हूँ, उन कोचिंग संस्थानों से पूछना चाहता हूँ, हमारी सेकंड फैमिली कहाँ है? हमारे पिताजी तो नहीं आएंगे जो हमारी फर्स्ट फैमिली है। ये लोग हमारी सेकंड फैमिली, हमारा दुख दर्द समझते तो यहाँ आइए। या हर बार आप जिस जगह पे खड़े हैं, भगवान करे अभी मैं कहता हूँ बारिश होने के बाद आप देखिए यहाँ 1.5 फुट पानी भर जाता है। हर बार यहाँ हमें स्विमिंग पूल का सामना करना पड़ता है। हम जबकि वजीराबाद से आते हैं तो हमें टेम्पू के 10 के 20 रुपए देने पड़ते हैं, क्योंकि पानी की वजह से हर चीज़ पे हम महंगाई, यहाँ का जो इकोनॉमी चला रहे हैं वो हम स्टूडेंट चला रहे हैं। किसी भी आप ब्रोकरेज पर जाइए, हम एक रूम लेंगे तो 10,000 रुपये रूम का, 5,000 रुपया ब्रोकरी, 5,000 महीने का उसका कमीशन। हम क्यों दें भाई? हम ये पूछना चाहते हैं हमारे छात्रों के साथ प्रशासन को नहीं दिखता है क्या? यहाँ होने वाले छोटे छोटे पीजी आप लकड़ी के पीजी बना के देते हो। एमसीडी कहाँ से होता है? सिर्फ 3 दिन के। हमें इथिक्स पढ़ाई जाती है। आज उनसे टीचरों से पूछना चाहता हूँ जो पूरे देश में छाए जाते हैं, लोग उन्हें सुनना चाहते हैं, वो आज हमारे साथ आए और बताए। उनके लाखों फॉलोअर्स, उनका देश को भगवान की तरह पूजा जाता है यूपीएससी में। उन टीचरों को वो क्यों नहीं आते? आज हमें उनकी जरूरत है, हमारे साथ क्यों नहीं आते हैं सारे टीचर? मैं विकास विकृति सर को टारगेट नहीं कर रहा, सारे टीचर हो जाए सर पर। खान सर हो गए और मिश्रा सर हो गए। रुक जाओ, मिश्रा सर हो गए। सर अभिनव भैया, हमको आज हम सब लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत अध्यापकों की है। अगर वो यहाँ आएंगे तो हमारे प्रोटेस्ट को संबल मिलेगा और ज्यादा हमको बल मिलेगा कि हम इस प्रोटेस्ट को और लड़ाई लड़ सके। लेकिन एक भी अध्यापक और एक भी डायरेक्टर हम लोगों के प्रोटेस्ट में नहीं आया है, जो कि हम सब मीडिया से बोल चुके हैं कि हम उम्मीद कर रहे हैं कोई ना कोई आए। जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं एमसीडी के या यहाँ के एमएलए, यहाँ के एमपी, उन लोगों की तरफ से कोई नहीं आया है। केवल पुलिस को भेजा जा रहा है, जो कि पुलिस से हमारा कोई मुद्दा ही नहीं है। हमारा मुद्दा तो भैया यहाँ के प्रशासन से है ना। हम प्रशासन से ये पूछेंगे कि जब पूरे भारत में बेसमेंट में कोई कमर्शियल एक्टिविटी, पब्लिक गैदरिंग अलाउ नहीं है, तो पिछले 10 साल लोगों ने पहले शिकायत की थी, कभी शिकायत की थी, बिल्कुल शिकायत हो चुका है। पिछली बार 1 साल पहले संस्कृति आईएएस में वहाँ सेफ्टी नॉर्म फॉलो नहीं किया गया था, वहाँ आग लगी थी। 1 महीना वो कोचिंग सील रही। उस अचानक क्या हुआ कि वो कोचिंग फिर से चलने लगी? आप जरा पूछिए, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ आप बताओ, ये प्ले कार्ड्स ले रखे हैं, बताइए क्या बताऊं? क्या आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। हम आपके माध्यम से सभी जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे एमसीडी के अधिकारी, एमसीडी के रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ का एमएलए, यहाँ का एमपी और यहाँ के कोचिंग के सभी टीचर डायरेक्टर, उनसे मैं अपील करता हूँ कि वो यहाँ आएं। रात 1 बजे बिना खाए पिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोगों को सुने, हमारी मांगे वो लिखित रूप में ले और हम लोग चले जाएंगे। सारे स्टूडेंट जो हैं यूपीएससी के स्टूडेंट जी, हम यहाँ पे आईएएस बनने आए हैं। हमें एथिक्स पढ़ाया जाता है, हमें ईमानदारी का पाठ पढ़ाया जाता है। लेकिन इस मुखर्जी नगर में हम सब दावे के साथ कह सकते हैं, इस क्षेत्र से भ्रष्ट जगह आपको पूरे देश में कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ रहने, खाने, पढ़ने, हर चीज में भ्रष्टाचार है। तो यहाँ से निकलने वाला एक छात्र जो आईएएस बनेगा वो ईमानदार कैसे बनेगा? ये सिस्टम हमें बर्बाद कर रहा है, ये इन लोगों की मिली हुई है, ये देश को बर्बाद कर रहे हैं। ये सिर्फ हमारी जिंदगी नहीं, पूरे देश के साथ खेल रहे हैं। अभी हम सब भाई खड़े हैं यहाँ पे। इनमें से कोई ऐसा भी भाई होगा जो अपनी माता के गहने गिरवी रख के यहाँ दिल्ली पढ़ने आया होगा। कोई ऐसा भाई होगा जिसकी खेती मकान गिरवी रखे होंगे, वो यहाँ आए हैं। लेकिन उनको कोई इंसाफ नहीं इस चीज़ का। दिल्ली, ये जो मुखर्जी नगर है, ये तो मुख्य इलाका है दिल्ली का, राजधानी का। अब जब आप कहाँ से हो? जी मैं चंबल से। सारे देश से लड़के यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए, दूर दूर से, और इनकी मजबूरी के टीचर सिर्फ हवाबाजी करने में, यूट्यूब पे हवाबाजी करने में और पैसा कमाने में लगे हैं। उन्हें छात्रों से कोई मतलब ही नहीं है, बिल्कुल भी। आप लोग मिले अपने टीचर से? बिल्कुल मिलते हैं, लेकिन वो मिलते हैं जो भी बड़े टीचर हैं। क्या नाम है? सबसे पहले तो सबसे आग्रह है, आप लोग शांति से बैठिए और अब प्रमुख मुद्दों पे आते हैं। ये वही मीडिया है जो दिन रात रील चला चला के आज उनको हाइप किया है। अगर इनसे नहीं डायरेक्ट बात होगा तो किनसे होगा? हम तभी से वेट कर रहे थे लल्लटा मीडिया आने का, और अभी का प्रॉपर जो मुद्दा है, ये अगर वहां तक आवाज पहुंचाना है तो इनसे बात करनी होगी और जेन्युइनली बात करनी होगी। बिल्कुल आपकी बात सुनने आए हैं हम। रात के 1 बजे हम आपकी बात सुनने ही आए। स्टूडेंट हमारा कोर है, हम स्टूडेंट की सुनते हैं हमेशा, चाहे जहाँ। बताइए। अगर आपके पास टाइम, आप बैठिए भैया, लंबी बात चलेगी भैया, आपसे लंबी बात चलेगी। आराम से बताइए, क्या नाम है आपका? सबसे पहले सर, पहली चीज मुझे, इसलिए मैं नाम बता रहा हूँ क्योंकि मुझे नाम बताने में कोई परेशानी नहीं है। मेरा नाम सर करण कुमार है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, कटिहार से। दूसरी बात, यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल नहीं है भैया, हर कोई अपना अपना मुद्दा लिया, हर कोई परेशान है, त्रस्त है यहाँ के प्रशासन से, इसलिए आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं।
दूसरी चीज, जो भी हाल फिलहाल में घटनाएं घटी, चाहे वो नीलेश भाई के साथ घटे या श्रेया बहन के साथ घटे, जिनके भी साथ घटे, वो घटनाएं हुई, उनका प्रॉपर सुपरविजन होना चाहिए और जो भी तथ्य निकलकर बाहर आते हैं वो मीडिया में ऑन मीडिया रिलीज किया जाना चाहिए। ये पहला पहलू है हम लोग का। दूसरा पॉइंट, जो घटनाएं घट चुकी उस पे हम लोग बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, उनको ज्यादा से ज्यादा जस्टिस दिला सकते हैं, लेकिन ये घटनाएं बार बार जो हो रही है वो रिपीट ना हो। मुख्य मुद्दा हमारा ये है कि हम उसको रोकना चाहते हैं, इसलिए हम आज यहाँ भैया पिछले 6 बजे से लेके अभी 1 बज रहा है, 7 घंटे से बैठे हुए हैं बिना खाए पिए। पानी कोई लाता है भैया, सीरियसली पानी पिए हैं, कोई लाता है देता है, पानी पी लेते हैं, क्योंकि भैया गर्मी हालात पूरा है। कपड़ों के हाल देख लीजिए भैया। मुद्दा क्या है, चलिए ये सब भी अलग चीजें हैं। मुद्दा क्या है भैया, आज से ये परेशानी तो नहीं है, कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स है हमारी यहाँ पे जो हर स्टूडेंट फेस कर रहा है। सबसे पहला चीज ये भैया, अगर आपने मार्वल की मूवी देखी होगी बचपन में, हमको लगता है ऑलमोस्ट देखी होगी, ये भैया थोड़ा साइड होइएगा आप लोग। ये सर हमें सबसे पहले प्रशासन से ये कहना है कि कब स्पाइडरमैन आता है और ये जाल छोड़ के जाता है, पहले इसका निराकरण हो। हर मोहल्ले में घूमिए भैया, स्पाइडरमैन का जाल फैला हुआ है, आपको अगर टाइम हो तो घूम के देख लीजिएगा। और इसी जाल का नतीजा था नीलेश की जान जाना। मौत नहीं भैया, मौत नहीं थी, हत्या थी, वो हत्या थी। आज भी जो हुआ ना भैया वो हत्या है, सुनिश्चित सुनियोजित हत्या है, वो प्री प्लान्ड है। क्यों ये क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि आपने जो उचित एक्शन है, दिन रात दिख रहा है यार भाई, दिन रात देख रहा है, हाल बुरा है, आज होगा कल होगा। वेट किया प्रशासन ने, कब मरे लोग, कब हमारे भाई बहन मरे और कब उस पे एक्शन हो, ये वेट। एक चीज आप लोग कभी नोटिस करते हो, आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो ऑफिसर बनने के लिए, IAS IPS, बहुत सारे IAS IPS यहीं से पढ़ के बन के गए, और जब फिल्म बनती है तो वो नॉस्टैल्जिया फील करते हैं कि हम उस गलियों से निकले हैं। जब उनसे पूछा जाता है तो बोले कि हम तो छोटे कमरे में रहते थे। उन्हीं में से लोग चुन के यहाँ अफसर बनते हैं, उन्हीं के बैचमेट्स यहाँ पोस्ट होते हैं। कभी कोई कार्रवाई करते हैं, लोग आते हैं आप लोग से मिलने, जब वो सेलेक्ट हो जाते हैं, यहाँ पे किसी की पोस्टिंग होती है, तो कभी आप लोग के बीच आता है कोई हाल जानने के लिए कि ये? कोई नहीं आया भैया। और सबसे पहला चीज लोगों ने मूवीज में कहा, सर ने भी कहा, मनोज सर ने भी कहा कि इस प्रकार के कमरे में मैं काफी दुखद जीवन व्यतीत करता था आज से 10 साल 12 साल पहले। आप जब आज आए सर, आपके पास वैसा कमरा आज भी अवेलेबल था दिखाने के लिए कि देखिए इसी टाइप के कमरे में मैं रहता था। आपको शर्म नहीं आई वो बोलते हुए? आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे तो हम किससे रखेंगे? आप हमारे दुख दर्द को समझ रहे हैं, आपने हमारे हालात जो चीज हम लोग झेल रहे हैं ना भैया, वो झेल के गए हैं, और यहाँ से निकलने के बाद अगर आप उसका सॉल्यूशन के बारे में बात नहीं कीजिएगा तो कौन करेगा भैया? अब देखिए भैया, कुछ है, चलिए ये चीजें बाहरी फालतू की चीजें हैं। मुद्दे जो हैं भैया हमारे, जो हम लोग जिसलिए बैठे हैं, सबसे पहला चीज, जो भी इंस्टीट्यूट में बच्चे एडमिशन लेते हैं, इतना हैवी फीस देके उसका भैया एक प्रॉपर फीस होती है आप लोग की 3 लाख रुपए, 18% GST भरते हैं, 18%। एक सेकंड, शिक्षा पे GST लगना नहीं चाहिए। किसी देश का विकास होना तो शिक्षा पे GST लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। अरे टीचर को बच्चे के प्रति कोई सिंपैथी नहीं है, बस भाई वन बाय वन एक एक करके करके पॉइंट भी बोलते हैं। सबसे क्या लिखा हुआ है? गुमशुदा की तलाश, बाबा दिव्य कीर्ति और बाबा अवध ओझा गायब है। 3 लाख फीस है, सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, MCD गायब है। और मैं देखिए दो तीन मांगे हैं हमारी। सबसे पहले तो जिनके साथ ये देखिए इधर उधर की बातें बहुत हुई, आज की जो घटना है जिस मांग के लिए हम लोग सुनियोजित तरीके से यहाँ नहीं बैठे हैं, हमारी कुछ मांगे हैं, हम चाहते हैं कि हमारी मांगे आपके माध्यम से सरकार तक पहुँच। बिल्कुल, हम इसीलिए रात के 1 बजे मैं आप लोग के बीच आया हूँ, इसीलिए कि आपकी बात सरकार तक पहुँचाई जाए। देखिए छात्रों की सबसे विश्वासी टेलीविजन चैनल कोई है तो ललन टप है। हम लोग कब से आपका वेट कर रहे थे, हमें पता है कि हमारे मुद्दे आपके माध्यम से ही सरकार तक पहुँच पाएगी। हमारी 2-3 मांगे हैं, 3 मांगे हैं। पहली, जिस परिवार के साथ ये घटना घटी है, जिस हमारे भाई बहनों के साथ ये घटना घटी है, सबसे पहले उनके परिवार को तत्काल प्रभाव से सरकार की तरफ से मुआवजा मिलनी चाहिए। दूसरी
ऐसी मुद्दे आए दिन इस क्षेत्र में घटना घट रही हैं, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे वो छत से आगजनी की समस्या हो, ये वाली घटना हो। तो ये एमसीडी की नेग्लिजेंसी है। एमसीडी को प्रॉपर गाइडलाइन जारी करने की आवश्यकता है। साथ ही एक कमेटी की गठन होनी चाहिए। उस कमेटी में छात्रों के साथ साथ शिक्षकों के साथ साथ यहाँ के अधिकारी हो, और उसके जो रिपोर्ट है वो पब्लिक डोमेन में मीडिया के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तक हम तक पहुँचानी चाहिए कि क्या रिपोर्ट जो है वो सबमिट हुई और उस पर क्या कार्रवाई हुई। क्योंकि हमें गुमराह पिछले 3 घंटे से किए जा रहे हैं। तमाम अधिकारी आ रहे हैं, तमाम आला कमान आ रहे हैं, और अभी तक इस मुद्दे को लेकर किसी ने तरीके से बात नहीं कर पाई जिसके माध्यम से हम लोग अपनी बातों को पहुंचा सके। तो हम चाहते हैं कि हमारी इन तीनों मुद्दों को आप सरकार तक और अधिकारियों तक पहुंचाएं। हाँ, जो आप बताओ। वहाँ पे जो थोड़ा गैप बना देंगे तो हमारे टीम पीछे जो वहाँ जो घटना घटी है, उसमें जो लाइब्रेरी में जो घटना घटी है जहाँ पानी भरा था, उसकी हमें सीसीटीवी फुटेज चाहिए। वो अधिकारियों से भी मांग है, वो एमसीडी से भी मांग है, वो कोचिंग सेंटर से भी, और हमें एमसीडी कमिश्नर का इस्तीफा चाहिए। एमसीडी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है, गायब है। हमसे बात करने कोई नहीं आया एमसीडी से, और पिछले साल भी हमने मुद्दा उठाया था, तब भी कोई नहीं आया बात करने। तब भी ये हमें सब जितने भी नॉर्म्स हैं, किसी ने कोई अभी तक एक्शन नहीं लिया। यहाँ हमें इस चीज़ एमसीडी के लिए एमसीडी हमसे बात करना है, हमें उनका एमसीडी एक पक्ष आपका एमसीडी पे, आप क्या कह रहे हो? क्या नाम है? सारी कोचिंग्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, लाइब्रेरी हैं, ये हमारे साथ बच्चों के साथ इतने अमानवीय व्यवहार करते हैं। यहाँ जो लैंडलॉर्ड हैं, अगर 1 तारीख को उनका रेंट नहीं पहुँचता है तो वो अजीब से व्यवहार करते हैं। और उसके बाद जो कोचिंग्स हैं, लाइब्रेरी हैं, सबके साथ हैं। यही हमारे सामने कोचिंग है। हमारे सर डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति कहते हैं कि आई एम विद यू, मैं हमेशा बच्चों के साथ हूँ। लेकिन 4 घंटे से बच्चे 6 घंटे से बड़े भैया बैठे हुए हैं। क्या डॉक्टर साहब को इतनी फुर्सत नहीं है? सबसे बड़ी बात, सांत्वना के लिए भी आप देखो, सब सम्मान करते हैं विकास दिव्यकीर्ति सर का, ना तो विकास दिव्यकीर्ति सर और ना ये बदोजा सर ने एक सिंगल ट्वीट संवेदना प्रति जताने के लिए भी नहीं आया उनका। ये सब पोस्टर आप लोगों ने इसीलिए सारे टीचर्स के नाम लिख रखे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से वे मोटिवेट करते हैं, उनको साथ में भी आना चाहिए बच्चों के। अगर वो बच्चों को मोटिवेशनल के नाम पे एक सेकंड अगर वो बच्चों को सिलेक्टेड कैंडिडेट को अपना बता सकते हैं, तो अगर इस घटना में भी वो अपने हमारे साथ दिखाई दे सकते हैं। एक बात हम आपसे भी कहना चाहते हैं, आपके पत्रकारिता बहुत स्पष्ट है, लेकिन एक बात ये भी कहना चाहते हैं कि आप स्टूडियो में बुला करके छोटी सी बिल्कुल करेंगे, हम बिल्कुल करेंगे। हाँ, इसीलिए हम कोशिश करेंगे। अभिनव भैया, मैं आपको बहुत दिन से फॉलो कर रहा हूँ, रोज आप ग्राउंड चीजों को हमेशा उठाते हैं। आप क्या कह रहे हैं? देखो कि सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी है सेफ्टी का है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो माता पिता अपने बेटे और बेटी को पाल पोस के बड़ा करता है, पढ़ाता लिखाता है, फिर IAS IPS का सपना देखता है और उसका साकार करने के लिए यहाँ भेजता है, और वो उसके पास में उसकी डेड बॉडी जाए, पार्थिव शरीर जाए, तो कैसा लगेगा? हर दिन घर से पिताजी का माताजी का फोन आता है। हमारी 3 ही मांगे हैं। पहली ये कि ये जो घटना घटित हुई है उसका डेटा पूरा रिलीज किया जाए पब्लिक डोमेन में, और उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए। दूसरी बात ये, इस घटना में जो जिम्मेदार लोग हैं, खास करके जो एमसीडी का नाम बोला जा रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई हो और उसका प्रशासन हमसे मिलने आए, हम उससे बात शांतिपूर्वक उससे बात। और तीसरी ये कि जिसके पास हम पढ़ रहे हैं, जिसको छोड़ दो, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, जिसके पास मेरे भाई मुझे तो बैठ जाने दो ठीक से। हाँ। जिसके पास हम पढ़ाई कर रहे हैं, वो सारे गुरु के समान हम मानते हैं, वो हमसे मिलने आए। और तीसरे आपसे अपेक्षा ये है कि आप सुबह दिन का उजाला हो तब आए, और दिन के उजाले में पूरा एरिया का हम आपको शेयर कराएंगे, और यहाँ की पूरी समस्या रही है आपको लाइव दिखा, शब्दों से नहीं। हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि जितनी बातें यहाँ हो रही हैं, उतनी बातें सेम टू सेम हमें दिखाई। अब तक कभी ऐसा हुआ है ललन टॉप पे कुछ कट पिट के गया हो? एकमात्र ऐसे पत्रकार हैं जिनको बाई नेम हम लोग जानते हैं। आपको बाई, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जो आप बोलेंगे सब जाएगा, सब जाएगा। ललन टॉप से गुजारिश करते हैं कि आज की जो आप निश्चिंत रहो, ललन टॉप पे कुछ कटता ही नहीं यहाँ पे। चाह रहा हूँ कि आज बेसमेंट का मुद्दा याद आ रहा है सबको। सब आते न्यूज वाले सबसे पहले पूछ रहे हैं बेसमेंट में कितनी कोचिंग चल रही है, बेसमेंट में कितनी लाइब्रेरी चल रही है। इससे पहले 1 साल पहले 4थे मंजिल पे बेसमेंट में कांड नहीं होता, 4थे मंजिल पे अग्निकांड हुआ था, ठीक है। और उस वहाँ लड़के वहाँ बहुत भयंकर तरीके से घायल हुए। आप तो आराम से सब कूद के बेसमेंट में बंद कर दिया। आज मुद्दा क्या लिया है कि भाई बेसमेंट वाला, अब क्या होगा कि वहाँ एक बात बताओ, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे एक आपने बताया वो आग लग गई, बेसमेंट पे हुआ,
हाँ, आप आ रहा हूँ, आप बताओ। ए आपके पास आ रहा हूँ। और ऐसी क्या चीजें हैं जो यहाँ ठीक होनी चाहिए, वरना हादसा हो जाएगा कोई बड़ा। वही चीज पॉइंट में बता रहा था जो बीच में। सबसे पहले भैया जो मर गए हैं, जिनकी हत्या हुई है भैया, उनका एक एग्जैक्ट डेटा हमें चाहिए। हमें मींस ऑन मीडिया आपके सामने आना। 3 संख्या बताइए, वो आप पे नहीं भरोसा? बिल्कुल गलत है भैया। दूसरा ये पहलू हुआ, उनके साथ प्रॉपर जस्टिस हो, ये पहला पहलू हुआ भैया। ये हमारे मुद्दों का पहला पहलू। दूसरा चीज जो भैया आगे आने वाले आगामी भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना हो, उसके लिए जो चीजें अपनानी चाहिए, ये जो हमारी बेसिक परेशानियां हैं, जो हम यहाँ रह रहे हैं, जिस तरह की चीजें हम लोग यहाँ फेस कर रहे हैं, वो भैया कुछ 8-10 मुद्दे हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीजें, एमसीडी भैया आप यहाँ बैठे हैं ना, आज से 2 दिन तक भगवान करे भैया बारिश हो जाए, अभी मजा आ जाए, यहाँ तक पानी आने वाला है, एकदम यहाँ तक पानी आता है भैया, ये लेवल रहता है। उसके लिए सर एमसीडी को जो है जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, साफ सफाई हो। कारण है भैया ना, हम लोग एक बहुत बड़े इकोनॉमी का भाग पे कर रहे हैं भैया, अच्छा फीस दे रहे हैं, 18% जीएसटी है, हर इंस्टीट्यूट का घर, हमारे ये बड़े बड़े महल जो बन रहे हैं भैया, ये आलिशान बंगले हमारे पैसों के हैं, कोई कहीं से नहीं लाया, ये हमारे पैसों से बने हैं। तो एटलीस्ट भैया आप ना यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर, आप तो भैया पूरा दिल्ली जान रहे हो, 1-1.5 किलोमीटर बढ़ो ना भैया, जो रेसिडेंशियल कॉलोनी है, जो यहाँ के वोटर्स हैं, उनका कॉलोनी देखो भैया, और हमारे हालात देखो। आप भैया नेहरू बिहार और वजीराबाद जाओगे ना भैया, लड़के, इनका ये कहने का मतलब है कि ये वोटर नहीं है तो इनको क्या सुविधाएं नहीं मिलेंगी। मुद्दा ये में करके उस पर लंबा हम चलेगा भैया, वो चीज हुआ। उसके बाद हालात, आप खिड़की से हाथ निकालोगे ना सर, पूरा मुखर्जी नगर सर आज हमारे चक्कर में चल रहा है, हम यहाँ पे कर रहे हैं। हमारा पहला मांग बता रहे हैं भैया आप सीधा, हमारी मांग है जो भी इंस्टीट्यूट में जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेता है उसको प्रॉपर इंश्योरेंस मिलना चाहिए। यार आपके साथी हैं, आप लोग की समस्या बता रहे हैं, सुन लो, सबकी बात सुनेंगे यार, आपके पास भी आ जाएंगे, सबके पास आ जाएंगे। भैया जो भी हमारे इंस्टीट्यूट में जितने भी बच्चे एडमिशन लेते हैं, सबसे पहले उन्हें एक प्रॉपर इंश्योरेंस, 2 तरह का इंश्योरेंस, एक सेफ्टी इंश्योरेंस, दूसरी हेल्थ इंश्योरेंस। किसी भी प्रकार की कोई आकस्मिक घटना होती है, ये मौत का इंतजार ना हो, जो घायल हुए उन पे भी उचित कार्रवाई हो और उनको एक प्रॉपर सहायता मिले, मेडिकल सहायता मिले, आर्थिक सहायता मिले, हर तरह से सहायता हो। एक पहला डिमांड हमारा ये है। दूसरा, ये जितने भी मकड़ी के जाले दिख रहे हैं ना भैया, इनको अंडरग्राउंड किया जाए, जो एमसीडी के नाले हैं उनकी मरम्मत कराई जाए, उनको सही सीवेज का व्यवस्था प्रॉपर किया जाए। तीसरा जो रूम रेंट माफिया है, यहाँ पे ब्रोकर माफिया है भैया, जानते हैं भैया, 2 BHK रूम का 25,000 रुपए, 25,000 जिसके अंदर 50% ब्रोकरी, 50-25 उससे 50% अपना चाहिए, 20,000 महीने में देना पड़ता है। 25 आप लोग को भी ऐसे देना पड़ता है? नहीं, हमारा पीजी का ठीक है, हमारे पीजी में कोई दिक्कत नहीं है अभी। आप पीजी में रहते हैं? हाँ जी। यहाँ पे एक ब्रोकर माफिया है, थाने से लेके इंस्टीट्यूट हर चीज। और बाकी एक सेकंड, थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा और लोगों से बात करो। इधर आओ। आप लोगों का क्या कहना है? हमने जो मुद्दे उठा, बच्चों के प्रति टीचर का या यहाँ पर ऑनर हो, बच्चे के प्रति टीचर हो या ऑनर हो, उनको कोई संपत्ति नहीं है कि बच्चा यहाँ पर आता है, उनको पैसे चाहिए, 2 से पैसे मांगते हैं, वही आज हमारे साथ नहीं खड़ा है। जो क्या सीलिंग ये हमेशा के लिए होगी कि 1 हफ्ते बाद जब माहौल ठंडा हो जाएगा तो फिर उसको खोल दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे इसमें जब आग लगी थी तो ऐसा बोला गया था कि इस बिल्डिंग को सील कर दिया जाएगा, लेकिन 2 महीने 3 महीने बाद फिर देखने को मिल रहा है, फिर उसमें क्लासेस चालू शुरू हो गई हैं। क्या दृष्टि जैसे मोरबी गुजरात में हुआ था, पुल टूटा था ना, ये बच्चे नेहरू बिहार का जो पुल है ना, उससे जब कोचिंग छूटते हैं बच्चे, कितना दूर है यहाँ से? आपसे गुजारिश रहेगी अभी ना भैया, आपसे गुजारिश रहेगी, नेहरू बिहार आप जाइए, एक रिपोर्टिंग करिए वहाँ पे, जिस तरह से वहाँ की बिल्डिंग पक्का दिखाएंगे, सुबह के टाइम पे दिखेगा, पक्का दिखाएंगे। अगला मोरबी 2 होने की संभावना है भैया। यहाँ पे जब कोचिंग छूटती है तो 300 बच्चे एक ही बार निकलते हैं उस पुल से, और जो जर्जर हो चुकी है, जो अगला घटना होने की संभावना वही है। अब आग देख लिए, पानी देख लिए, लाइट देख लिए, अब टूटने वाला बिल्डिंग देखेंगे, वो पुल देखेंगे। अब सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। वहाँ पे देखें, जैसे कि पिछली बार आग लगी थी, वहाँ भी दिया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, फिर स्टार्ट हो गया था।
ये छात्रों का गुस्सा है क्योंकि ये सिस्टम के खिलाफ गुस्सा है इनका, उस सिस्टम के साथ जिसमें ये आते हैं पढ़ने कुछ बनने के लिए और इनका शोषण एक नेक्सस बना के किया जाता है। कोचिंग फीस के नाम पे, रूम रेंट के नाम पे, लाइब्रेरीज के नाम पे, खाने के नाम पे, ब्रोकर्स के नाम पे, और सुविधाएं आप देखेंगे तो जो हृदय होगा वो कांप जाएगा कि ऐसे हमारे बच्चे ऐसी जगहों पे जाके रहते हैं। ये सब उतने संभ्रांत परिवार से नहीं आते, बिल्कुल सामान्य घर से आते हैं। बस इनकी दिक्कत ये है कि इन्होंने एक सपना देख रखा है आईएएस बनने का, आईपीएस बनने का। तो ये कब तक ये इस तरीके से इंतजार किया जाएगा कि हादसे हो। अब एक हादसा हुआ, जब कभी फायर आग लगती है तो फायर के एनओसी खोजी जाने लग जाती है। जब बेसमेंट में हादसा हो जाता है तो बेसमेंट खोजे जाते हैं। जो लाइब्रेरीज हैं वो पोस्टर फाड़ के वो गायब हो जाते हैं, ताला लगा दिया जाता है। जो ऊपर की लाइब्रेरीज हैं वो अपना किराया बढ़ा लेती हैं क्योंकि उनको आपदा में अवसर करना है। अब ये छात्र गुस्सा होकर के, आक्रोशित होकर सरकार सिस्टम के खिलाफ सड़क पे ना आए तो इनके पास क्या विकल्प बचता है। ये रात के 1 बजे हैं, पसीने से तरबतर हैं सारे छात्र। ये मुखर्जी नगर है, इससे पहले हम ओल्ड राजेंद्र नगर में थे, वहाँ सैकड़ों की संख्या में छात्र बैठे हुए हैं। और ये कोई बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन है जो छात्र अपने से आए हैं। ये सब पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं जिनको परीक्षा देना है, थोड़ी देर बाद प्री आएगा, मेंस आएगा, और इनके पास समय नहीं होता है। ये अपनी पढ़ाई में बिजी रहते हैं, लेकिन शायद ये डरे हुए हैं कि जो हादसा नीलेश के साथ हुआ, जो श्रेया के साथ हुआ, कल को किसी और के साथ ना हो। ये रात के 1 बजे हम लोग यहाँ हैं और ये सारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पीछे ये कोचिंग है दृष्टि आईएएस, ऐसे आसपास और भी तमाम कोचिंग संस्थान हैं और इन संस्थानों के टीचर से भी नाराजगी है लोगों में, क्योंकि ये अपने टीचर से ये उम्मीद करते हैं। ये हमारे टीचर एथिक्स पढ़ाते हैं लेकिन हमारा मैं वही कह रहा हूँ कि जो टीचर इनको पढ़ाते हैं उनसे इनकी उम्मीदें हैं कि अगर हमारे साथ कुछ हुआ है तो हमारे लिए हमारे टीचर खड़े हों। लेकिन जब टीचर साथ नहीं आता है तो जो बच्चे उनको अपना हीरो मानते हैं, जो बच्चे दिन रात उनके वीडियो शेयर करते हैं, वही बच्चे इस तरीके की पोस्टर लेकर सड़कों पे होते हैं और सवाल पूछते हैं कि आप अपने कमरे से बाहर निकल के हमारे लिए क्यों नहीं खड़े हुए। ये सवाल हम उनसे पूछेंगे और ज़रूर पूछेंगे, हम उन तक पहुँचेंगे, उन तक इनके सवाल ज़रूर पहुँचाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी हनी है। रात के 1 बज रहे हैं, जो भी होगा वो सब कुछ हम आप तक पहुँचाएंगे। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।